भैया मैं जा रहा हूँ कॉलेज, गाड़ी ले ले। ओए, गाड़ी की चाबी नीचे रख। क्या? मैंने कहा कि गाड़ी की चाबी नीचे रख, तो मतलब नीचे रख। मैं क्यों नीचे रखूँ? कॉलेज जाना, मेरे को लेट हो रहा हूँ मैं। तुझे सुनाई नहीं देता क्या एक बार में? गाड़ी की चाबी नीचे रख। हम दोनों को बाहर जाना है, हमें क्लब जाना है और शॉपिंग पे जाना है। गाड़ी की चाबी रख और जाकर ना ऑटो से जा। हाँ तो आपका क्लब जाना मेरे कॉलेज जाने से इम्पोर्टेंट है क्या? मुझे जाना है, मेरा सेमेस्टर भी है। तुझे समझ में नहीं आता क्या? तेरे कॉलेज से और तुझसे ना मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ना मेरी चीजों से फर्क पड़ता है। और मेरे लिए ना क्लब जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे ना कार से ही जाना है। तो चुपचाप से गाड़ी की चाबी रख और निकल यहाँ से। हाँ तो आपको फर्क नहीं पड़ता तो क्या हुआ, भैया को तो पड़ता होगा। और वैसे भी ये गाड़ी मेरी और भैया की है, आई बात समझ में? मैं तो लेके जाऊंगा। ठीक है, फिर एक काम कर लेते ना, तुम्हारे भैया से ही बुलवा देती हूँ कि तुम गाड़ी लेके नहीं जा सकते। हाँ बुलवा दो। तुम के बैठे बैठे बस देखते रहोगे? बोलो ना इसे। हाँ बोल रहा हूँ ना, सही कह रही है ये। हमको बाहर जाना, गाड़ी मैं लेके जाऊंगा, तू आज ऑटो से चला जा। पर भैया ऑटो से लेट हो जाऊंगा मैं। सुन लिया, अब गाड़ी की चाबी रख और निकल। आप तो बहस मत ही करो, आपकी वजह से ही भैया ने मना किया मेरे को, आई बात समझ में? और भैया वैसे भी ये गाड़ी पापा ने दिलाई थी, और दिलाते वक्त क्या बोला था कि तुम दोनों यूज कर लेना, तो फिर ये क्यों आ रही है बीच में? तुम्हारा भाई कितना बदतमीज है, इसे बात करने की तमीज भी नहीं है। इतनी देर से बहस करे जा रहे हैं इतनी छोटी सी चीज पे। और एक बात बता, तू अगर एक दिन ऑटो से चला जाएगा तो कुछ हो जाएगा क्या तेरे को? तू रोज में तो जाते ही होगा ना, आज तुझे क्या बहस करनी है? मुझे अच्छे से पता है कि इसको ना क्यों बहस करनी, क्योंकि आज मैं आई हूँ ना तुमसे मिलने के लिए, और आज हम दोनों को बाहर जाना है। और ना ये चाहता ही नहीं कि हम दोनों ना साथ में कहीं बाहर जाए, इसलिए कार लेके जाने के पीछे पड़ा हुआ है। एक दिन ऑटो से चला जाएगा ना तो कुछ हो नहीं जाएगा, समझा? देखो तुम ना मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो, वाइफ नहीं हो जो ऐसे हमारी चीजों पे हक जता रही हो, आई बात समझ में? और वैसे भी ये गाड़ी भैया के अकेले की नहीं है, हम दोनों की है, तो फिर कोई एक बंदा इस पे हक जता ही नहीं सकता। देख रहे हो तुम कितना बदतमीज है तुम्हारा भाई? हाँ देख रहा हूँ मैं। देख बात ऐसी है, पापा ने है ना सिर्फ इसकी डाउन पेमेंट भरी थी, इसकी सारी किस्तें मैंने भरी है, तो ज्यादा हक भी मेरा ही रहेगा, आई बात समझ में? और जब ये कह रही है कि हमको बाहर जाना है, तो तेरे बात समझ में नहीं आ रही? भैया आप वैसे इसकी बात सुन रहे हो, वैसे फ्लैट में पड़ी रहती है, हम दोनों के बीच की बात थी ना कि हम दोनों रह गए इस फ्लैट में, फिर ये भी आ जाती है, मैं तब भी कुछ नहीं बोलता, हमारी चीजों को यूज करते मैं तब भी कुछ नहीं बोलता। अब क्या गाड़ी भी नहीं ले जाने दोगे क्या मेरे को? देख रहे हो तुम्हारा भाई कितनी बदतमीजी से मुझसे बात कर रहा है, और तुम चुपचाप बैठ के सुन रहे हो। और तुझे ना मैं एक बात बता दूं कि मैं तेरे भाई की ना अभी गर्लफ्रेंड हूँ, और कुछ टाइम बाद ना मैं तेरे भाई की बीवी बन जाऊंगी, तेरी भाभी। तो तू मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकता। और जितना हक ना तेरा इस घर पे है ना, उससे कहीं ज्यादा हक ना मेरा है इस घर पे, क्योंकि ये घर ना मेरे बॉयफ्रेंड ने लिया है, ना कि तूने। तू यहाँ पे ना मुफ्त की रोटियां खाता है, वो भी मेरे बेबी के पैसों पे पड़ रहा है, और तू मुझे ही फालतू बोल के दिखा रहा है। चुपचाप से गाड़ी की चाबी रख और निकल यहाँ से। भैया इसको बोलो खामा का बहस कर रही है, मेरा मुंह खुलवाएगी। वैसे ही बता दो, दो चार लड़कों से और बात करती है, इसका फोन चेक किया करो कभी, आंख बंद करके इसमें भरोसा करते रहते हो आप तो। परसों ही देखी थी मैंने, किसी और के साथ बाजार में घूम रही थी ये। देख रहे हो तुम तो ऐसे कुछ बोलोगे ही नहीं ना, तुम्हारा भाई है, अब इतना उल्टा सीधा बोल रहा है। अब ये हम दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहा है कि मैं किसी और लड़के से बात करती हूँ। तुझे ना मैं एक बात अच्छे से बता दूं कि कपिल को ना मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं किससे बात करती हूँ, किसके साथ घूमती हूँ। तो तू ना हम दोनों के बीच में आग मत लगा, समझा? सब कुछ नहीं पता, इसीलिए भैया आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं तुम पे, आई बात समझ में? और भैया ये लो अपनी गाड़ी की चाबी, नहीं लेके जानी मेरे को, ऑटो से ही चला जाऊंगा। देख रहे हो तुम्हारा भाई दिन पे दिन कितना बदतमीज होता जा रहा है, मुझसे किस तरीके से बात करके गया, और तुमने भी उसे कुछ बोला नहीं है। मैंने ना सोच लिया कि अगर मैं कल को इस घर में शादी करके आ भी गई ना, तब भी ये इंसान मेरी इज्जत नहीं करेगा, और पता नहीं क्या क्या बोलेगा। अभी बोल रहा है इतना कुछ, तो बाद में तो पता नहीं कितना उल्टा सीधा बोलेगा, मेरे सर पे चढ़ के नाचेगा ये। इसलिए मैंने ना फैसला कर लिया है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना, तो अपने ना इस भाई को इस घर से निकालना होगा। अगर उसे नहीं निकालोगे ना, तो फिर मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। बेबी तुम चिंता क्यों कर रही हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक हो जाएगा? एक तो तुम्हारा ये भाई है, मुझे इतना परेशान करके रखता है, इतना उल्टा सीधा बोलता है, और ऊपर से वो तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा मेरा जीना हराम करके रखते हैं। मैंने सोच लिया है कि मैं ना तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रह सकती हूँ, तो प्लीज अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें या तो मुझे अलग लेके रहना होगा, या फिर अपने इस भाई को और मम्मी पापा को घर से बाहर निकालना होगा। देखो पहली बात, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैं उसको बोल दूंगा कि वो तुमसे अच्छे से बिहेव करे, ऐसी प्रॉब्लम आएगी नहीं। और रही बात मम्मी पापा की, तो मैं उनको भी बोल दूंगा कि वो तुमसे अच्छे से बिहेव करे। अगर फिर भी उनका बिहेवियर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होता तो हम रह लेंगे अलग, क्या बड़ी बात है? ठीक है? ठीक है। तो अब तुम इतना तैयार होके आई हो,
चलें फिर क्लब? चलो। चलो।